महादेव भाई लोग, तो सबसे पहले ये है ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया है। ठीक है, लीक हो गया है। अब इसमें ना कुछ क्लास वाले जो है ना वो डर रहे हैं सरकार को नाम लेने से, बोलते जिसने पेपर लीक किया उनकी गलती है। अबे सरकार की खामखा गलती है इसमें। ठीक है, पेपर पे मुद्द दिया गया है। पेपर का लीक 100 रुपए में पेपर बांट रहे। मैं क्या, आप एग्जाम देने 100 रुपया साले सेब का रेट पुलिस के पेपर ज्यादा महंगा बिक रहा है। सेब का रेट 180 रुपया, पुलिस का पेपर 100 रुपया। एक ऑनलाइन क्लास में देखा, उस पर बच्चे लिख रहे थे। ठीक है, पूरे विश्लेषण पे आ जाएगा। कान में थोड़ा एयरफोन डाल लो, क्योंकि विश्लेषण करते करते मुंह से अशब्द निकलने की संभावना पूरी है, बराबर ना। तो बच्चा 500 में पेपर खरीदा। एक कोई जो ऑनलाइन क्लासेस है नीचे लिखा था कि 500 में खरीदा, निकले ना निकले मेरे को कोई टेंशन नहीं। सर बोलते देखो ये बेशरम। अरे वो बेशरम का है भैया, किस लिए वो बेशरम? अगर पेपर बट रहा है 500 में तो क्यों कोई ना लेके जाएगा पेपर देने। मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में चूतियाफा हो गई है। पुलिस बनेगा, चूतिया है तू, पेपर लीक हो गया है, खुलेआम मिल रहा है पेपर, जो मन वो लिख रहा है। और सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि सारे क्लास वाले खाली 18 फरवरी की दूसरे सेमेस्टर का सोच रहे पेपर लीक हुआ है। ना मुन्ना ना। 17 तारीख को मंदिर पे मेरे भंडारा था, मैंने 5-6 लोगों को बोला, 3 बंदे आए थे। 17 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का पेपर और 18 तारीख के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर तीनों लीक हुआ है। 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मुझे नहीं पता, पर तीनों शिफ्ट का पेपर मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं चूतिया, मुझे लगा ये सब मजाक हो रहा है, मैं नहीं पढ़ा था और वही आया। मतलब यही क्या हो गया भैया, पुलिस वाले को समझ रहे हो चूतिया तुम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पे मुद्दे दिए हैं, सच बता रहा हूं मैं। योगी जी बोले थे कि जो कार्रवाई करेंगे स्ट्रिक्ट। देखो मैं ना, जो लीक कराया मैं उसको शाबाशी देना चाहूंगा, बराबर ना। लोग भले गाली मत देना, मैं बताता हूं क्यों। अगर तुम्हारी कोई कमियां तुमको दिखा रहा है ना, तो तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है, मैंने ऐसा सुना है। तो सरकार को उन्होंने कमियां दिखाई कि देखो बहन चलो हम पेपर लीक कर देंगे, तुम कितनी भी कड़ी सुरक्षा लगा लो, बराबर ना। तो उत्तर प्रदेश अब बहन चो भरोसा किस पे किया जाए। और सबसे बड़ी समस्या ये है भाई कि उत्तर प्रदेश बिहार में पेपर होने से पहले उनके रेट तय हो जाते हैं। यूपीपी का रेट था 12 लाख रुपया, लेखपाल का रेट होता है 20 लाख रुपया, एसएससी जीडी का रेट है 7 लाख रुपया। अब बहन जो समस्या ये है ना कि जो 12 लाख रुपया देके पेपर ले रहा है, बराबर, वो कैसा उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है। 12 लाख रुपया दिया, पास हुआ, गज से उसके घर वाले शादी कराते हैं। फिर बोलते दहेज प्रथा। अरे बहन जो तो 12 लाख कहाँ से लाया है? कर्ज मांग के लाया है भाई, कर्ज मांग के। वो सीधा शादी करा था, अपने बच्चे को बेचता है 12 लाख की। 12 लाख आएगा वो वहां टिका दूंगा, शादी का शादी, 12 लाख का 12 लाख दे दिया, वसूल हो गया और लड़का गवर्नमेंट जॉब में हो गया। कितना बढ़िया है। लोग माँ ढिंडोरा पीट रहे। अरे बहन चो सारे शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। हैशटैग यूट्यूब एक्स पे, जिसका ट्विटर को एक्स बोलते हैं अब, तो उस पर उत्तर प्रदेश हैशटैग ट्रेंड कर रहा। और सबसे बड़ी कामयाबी ये देखो कि बहन जो दोगली मीडिया कुछ दिखा नहीं रही है कि पेपर लीक हो गया है। सरकार का जो शिकंजा है वो पेपर सॉल्वर लीक करने वाले अपराधियों पे नहीं है। सरकार ने शिकंजा सीधा मीडिया चैनलों पे कस दिया है कि मीडिया कुछ दिखाएगी नहीं, जनता को पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। पहले की सरकारें ऐसी नहीं थी, लेकिन अब की सरकार को पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और मीडिया को खरीद लो तो चीज कोई दिखाएगा नहीं। साफ साफ मैं बोल रहा हूं भैया, योगी सरकार की गलती है। मतलब जो आपने गर्जा था, बरसा था, उस पे सॉल्वर ही पकड़े गए। गाजीपुर में 10 पकड़े गए, बहन जो 1000 आए थे, पकड़े गए खाली 10, बाकी तो देके निकल गए होंगे। फिंगरप्रिंट मान लो कि ये सब है, आगे के प्रोसेस में और नहीं हो पाएंगे। पर सही लीक करते हो बहन जो पेपर तुम लोग। भाई मेरे ना यूट्यूब चैनल रितेश यादव सब्सक्राइब कर लो बहन जो। पुलिस की भर्ती में हो नहीं पाएंगे हम लोग। वापस पेपर बनेगा, री एग्जाम होगी वापस, क्या गारंटी की लीक नहीं होगा थोड़े छोटे स्तर पे होगा। ये तो मान लो हंगामा हो गया, किसी चूतिए ने भेज दिया होगा ये टेलीग्राम लिंक पे कि साहब पास हो जाओ। इसमें मुद्दा हुआ क्या पता है तुमको कि पेपर सारे शिफ्टों का लीक हुआ था, बराबर ना। अब जिन लड़कों को बहन जो सेकंड शिफ्ट का पेपर पहले ही आ गया था, वो जब एग्जाम परीक्षा में बैठने गए तो देखे तो बहन जो अरे नहीं आया। लेकिन जब वो सेकंड शिफ्ट का पेपर देखे तो उनकी गांठ रंगीन हो गई, भाई अरे उसमें पूरा आ गया, वो 150 मारेगा, हम नहीं मारेंगे। तो वहीं से हंगामा बात का प्रचार फैलना शुरू हो गया। और लोग की सच्चाई ये है व्यक्तिगत कि सारे पेपर्स लीक हुए हैं। तो री एग्जाम तो सारे पूरे 50 लाख लोगों का कराओ,
ये बात तो तय है। दूसरी बात ये है ना कि बहुत लोग बोलेंगे कि भैया मेरा 150 सही था। अबे किसी का कुछ सही नहीं था, लीक हो गया, पानी चू रहा है पेपर से। लीक का मतलब यही है, कहीं से कोई चीज़ लीक हो जा रही है, और जिसने भी लीक किया उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई मत करो। मैं तो बोलता हूँ भेजो, जो पेपर सरकार की जो नाकामियाँ साफ दिख रही हैं कि पेपर लीक हो गया, इतनी मतलब कड़ी चेतावनी के बाद भी वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विधायक जाता है ना, तुम्हारी तरह से कोई विधायक गुजरता है बाहुबली, तो 2-4 लड़के होते हैं ना, बोलते रहे बाहुबली विधायक है, तो वो क्या बोलता है पता है, मेरे लड़ने से उसको तो वो विधायक तो सुन नहीं रहा है ना यार, वो तो चले गया। तो ऐसे ही किया है लीक करने वालों ने, सरकार को चूतिया समझ लिया है। और भैया पुलिस की एग्जाम को सब लोग चूतिया समझ लिए, पुलिस का पेपर देना है, पुलिस बनने जा रहा है। IAS PCS का पेपर लीक नहीं होता है, क्यों? वो देश संभालेंगे, और हम क्या चूतिया, हम क्या संभालेंगे बेंचो प्रदेश। मतलब पुलिस की कोई इज्जत ही नहीं है, कभी भी पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर 100 रुपये में बांट रहे सब, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, सड़ी के सेब से सस्ता पुलिस का पेपर हो गया है। अब बताओ, मैं एग्जाम दे के आने के बाद वर्दी सिलाने गया था, वर्दी सिला लूँ, वर्दी सिला के डंडा ढूंढ रहा था मैं, उसका पैसा कौन देगा बेंचो? वर्दी सिलाने में 1800 रुपया लग गया मेरे को, मैं तो खुश था। अभी लोग बोलेंगे हंस रहा है भाई, क्या किया जाए भैया, कपल ओढ़ के साथ टाटी लगा के सो जाए, यार री पेपर होगा फिर दिया जाएगा, हो चाहे ना हो अलग बात है। कोशिश मेहनत सब करते, बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ के गए थे, दे रहे थे, उनके लिए थोड़ा दुख है। लेकिन सरकार की नीतियों में पेशाब कर रहे हैं लोग। सरकार क्या कर रही है, अब तो कोई न्यूज चैनल पे भी नहीं दिखा रहा है। सरकार का कब्जा न्यूज चैनलों पे कि मत दिखाओ, ये भर्ती करा दी जाएगी, हो जाएगी, इलेक्शन के पहले 60,000 के 60,000 पुलिस बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर जी, पेपर लीक नहीं। अब जो सबसे ज्यादा मददगार पुलिस वाले होते हैं लोगों के, तुमको पता है कैसे भाई? जो सरकार तुम्हारी गांड मारने के पीछे पड़ी है भाई, हेलमेट नहीं लगाओ 1200 का चलाना है, तो ये पुलिस वाले बेचारे जो 200 में मान जाते हैं, मैं तो बहुत मानता हूं इनको। लाइसेंस नहीं है 5,000 का चालान, ये तो पुलिस वाले जो 500 लेके छोड़ देते, भाई जाओ यार अगली बार से लेके आना। सरकार तो तुम्हारी गांड मारने बैठी है 5,000 10,000 लेके। कितने लोग घूमते जिनकी गाड़ी से पीछे धुआं निकलता है, हेलमेट नहीं लगाते, लाइसेंस नहीं है, लेकिन पुलिस है हमारी दोस्त। अंदर की ये बात है, पुलिस हमारे साथ है, समझ गए? IAS PCS को भोड़ी के तुम लोग पेपर लीक नहीं करते, वो देश संभालेंगे और हम क्या संभालेंगे? हमको चूतिया समझ लियो। पुलिस का पेपर यूं गाजर मूलियों के भाव में बढ़ रहा है, ठेले पे लगा लिए हो। और भैया दूसरी बात ये, मेरा YouTube चैनल है रितेश यादव 10, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लो। अभी पेपर होगा ना भाई, ठीक है? तो नीचे अगर फिर पेपर कहीं कुछ हुआ तो LP लिखो मेरे कमेंट के नीचे री एग्जाम में, जिसे मुझे पता चले लीक पेपर नहीं, लौड़े लग गए पेपर के दोबारा, ऐसा वापस लौड़े लग गए, फिर लीक हुआ है। तो क्या उतना तेल फूक के नहीं जाना पड़े, 200 का तेल लो, सामने पीछे कोई आदमी को बिठा के भी लेके जाना पड़ता है, बेंच मोबाइल बेल्ट सब कौन रखेगा? तो उस आदमी को साथ में लेके जाना पड़ता है, भैया आप चलो बैग रखना मेरा, बेंच खुद नाश्ता करो फिर उसको भी कराओ। समस्या ये भी है, अबे पैसा खर्चा होता है पेपर देने में भाई। क्लास पढ़ो बेंच और रात भर, एक तो साले क्लास 20 क्लास चला रहे यूट्यूब पे, किसका पसंद है उसका देखो, कोई लिख के आएंगे इसमें से आएगा उसमें, अरे बेंच पढ़ते पढ़ते दिमाग का नस फट गया है भाई। पुलिस के पेपर में हाल है हम लोग का, बताओ हैं? अब तो लगता है IAS PCS देना पड़ेगा। शांति तो भाई, पेपर लीक नहीं, बेईमानी नहीं हुई है, मैं नहीं हो पाया क्योंकि मैं काबिल नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा है मैं काबिल था, पेपर ही लीक हो गया था। भाई जो कितने बच्चे जो तो मन से नहीं देखा तो बोलता है लीक हो गया लो, जो कि उनको नहीं होना था। नहीं तो बोलते रहे हम तो 45 का क्या लली। मतलब यार एकदम चूतिया समझ लिया गया है। और ठीक है पेपर लीक हो गया है, गवर्नमेंट को इस पर सख्त सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी खामियां ढूंढनी चाहिए, ना कि पेपर लीक करने वाले की। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ गई है और मीडिया को दबाने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब चिल्ला रहे हैं, ठीक है। और सबसे सही बात मैं बताता हूँ, चारों शिफ्ट के पेपर लीक हुए हैं, चारों शिफ्ट के पेपर लीक हुए भाई। मंदिर पे 17 तारीख को, 17 तारीख की दोपहर का पेपर लोग चेक कर रहे थे। मैंने 5 लोगों को बोला भी, मैंने अपने मामा मेरे पुलिस में, मैंने उनको ही फ़ोन लगा के बोला था, उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब ट्रस्ट हो गया सबको। तो मैं यही कहना चाहूँगा योगी सरकार, बीजेपी सरकार से कि आपकी नीतियों पे मूता जा रहा है, उसको
कड़ी सुरक्षा कीजिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी हर सरकार में लीक होता तो हर सरकार का दोष है, ऐसा नहीं, मैं किसी व्यक्ति के सरकार को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन तकलीफ होती है मन में कहीं ना कहीं कि जो बच्चे पढ़ के गए इतने दूर से भेजो, पीछे जिनको बिठा के लेके जाते हैं तो उनके लिए भी दुख है, बराबर ना, कि उसे पीछे बिठा के लेके खुद का खर्चा बहन जो बैग वैग पकड़े, बेल्ट निकलवा दे रहे हो भोजड़ी के, तुम्हें पेपर लीक हो रहा, बेल्ट पे लिख के जाएगा आदमी क्वेश्चंस।